सीज फायर का उल्लंघन, दिल्ली तक जैश के आतंकियों की पहुंच और नगरोटा में 26/11 जैसी साजिश का सामान। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि हिंदुस्तान को दहलाने का पूरा प्लान बनाया गया था। TV9 भारतवर्ष के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है, उसके मुताबिक जनरल बाजवा जब LOC पर आया था, तभी ये साजिश रची गई और उस प्लान वाली मीटिंग में मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल आतंकी मसूद अजहर भी मौजूद था। लेकिन हिंद के जांबाजों ने हर साजिश को नाकाम कर दिया और अब परेशान बाजवा बेचैन होकर घूम रहा है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रचने वालों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। बाजवा और आतंक के आका मसूद अजहर के उबलते खून के मंसूबों पर हिंदुस्तान ने जवाबी बर्फ डाली। दुश्मनों का ब्लड प्रेशर काबू से बाहर हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर साजिश अब भी रची जा रही है। लेकिन भारत की दहाड़ ने टेररलैंड का आसमान थर्रा रखा है। इसलिए बिल में दुबकी कायर फौज और आतंकियों के लिए ताजा साजिशों को जमीन पर उतारना मुश्किल हो गया है। आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता हूं। दिल्ली में वुल्फ अटैक की फिराक में घूम रहे आतंकियों की गिरफ्तारी और नगरोटा में जैश के आतंकियों के फुल प्रूफ प्लान की धज्जियां उड़ने के बाद पाकिस्तान के लिए ऐसे हालात बनने ही थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सरकार, ISI और आर्मी ने अपने मुल्क की कब्र होशो हवास में खोदी है। आज पाकिस्तान की इसी साजिश का A to Z बाजवा का टेरर प्लान और फंस गया पाकिस्तान। बाजवा खुद LOC आया, आतंकी मसूद को बुलाया, हिंद के खिलाफ साजिश रची, आतंकियों से बिसात सजी। हिंद ने फेरा मंसूबों पर पानी, टेररलैंड में डर की कहानी। जानकारी खुफिया है, लेकिन खबर पुख्ता है। भारत में पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में जितनी साजिशों को अंजाम दिया गया, वो तमाम बाजवा के दिमाग की खुराफात थी। मसूद और उसके बुजदिल आतंकियों में फिर से जान फूंककर हिंदुस्तान को दहलाने का ये प्लान LOC पर बना था, जिसमें पाकिस्तान की सरकार और ISI की सहमति थी। इसलिए देश की राजधानी दिल्ली तक वुल्फ अटैक को अंजाम देने आतंकी पहुंच गए और 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने के लिए आतंक का जखीरा जम्मू के नगरोटा तक आ गया। खुफिया जानकारी को पुख्ता करने के लिए पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान समझिए, जो नगरोटा में आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर कर ली गई हाई लेवल बैठक के ठीक बाद दिया गया, जिसमें उन्होंने जैश के पाकिस्तानी आतंकी होने की पुष्टि की। लेकिन पाकिस्तान का जो कच्चा चिट्ठा खुला, वो हैरान करने वाला था। कैसे मिली बाजवा को अथॉरिटी और फिर कैसे बना प्लान, इसे समझिए। हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान बनाया जा रहा था। ISI और इमरान खान कोई फैसला नहीं ले सके। दहशत के प्लान में बाजवा को शामिल किया गया। प्लान के तहत नेतृत्व की जिम्मेदारी बाजवा को मिली। बाजवा ने आर्मी के CHQ से हालात पर रिपोर्ट मांगी। बाजवा ने तैयारी की और 20 नवंबर में LOC पर पहुंचा। POK में बाजवा ने आतंकी मसूद अजहर को बुलाया। हिंदुस्तान पर हमले का प्लान मसूद को समझाया। इसके बाद मसूद अजहर ने प्लान एग्जीक्यूट की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। आतंकियों की घुसपैठ में मदद पाकिस्तानी आर्मी को करनी थी, इसलिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया, जिसका जवाब भारत ने भी दिया। पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया। कई जाने गंवाने के बावजूद मसूद ने प्लान जारी रखा। दिल्ली में वुल्फ अटैक के लिए आतंकी भेजे, जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से संपर्क में थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद प्लान 26/11 की तरह हमले का था, लेकिन नगरोटा में उस प्लान पर हिंदुस्तान ने पानी फेर दिया। अब हालात ये हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान की फौज में हड़कंप है, बल्कि पोल खुलने के बाद पाकिस्तान की सरकार भी दुबकी हुई है और वो मसूद जो हिंदुस्तान को दहलाने का दम भर रहा था, उसके पाले गुर्गे बिल से निकलकर अपने घरों की तरफ भाग निकले हैं। ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई से खौफ खाए करीब 250 आतंकवादी
जो लॉन्च पैड पर तैनात थे उन्होंने एलओसी से डेरा हटा लिया है। इधर पाकिस्तान की सरकार को भी ताकीद दे दी गई है कि या तो आतंकवाद रोके या फिर हिंदुस्तान दहशतगर्दों का इलाज अपने अंदाज में करेगा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया। नगरोटा एनकाउंटर पर पाकिस्तान से जवाब मांगा गया। आतंकवादियों के पाकिस्तान से संपर्क के सबूत सौंपे गए। घुसपैठ में पाक सेना से मिली मदद का सबूत भी दिया गया। यानी बाजवा की एक सनक ने पूरे पाकिस्तान को फंसा दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त खलबली है। बाजवा की सोचने समझने की शक्ति तकरीबन खत्म हो गई, इसलिए काबू से बाहर दिमाग की खुराफातें शुरू हो गई हैं। लेकिन यही खुराफातें हिंदुस्तान को उकसा रही हैं। पाकिस्तान ने फिर राजौरी जिले में गोलीबारी की है। पाक सेना ने नौशेरा सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। इसी गोलीबारी में एक जवान घायल भी हो गया। शुक्रवार को सांबा में पाकिस्तान ने 2 ड्रोन भी भेजे। ड्रोन्स को बीएसएफ ने गोलीबारी करके खदेड़ दिया। लेकिन ना तो पाकिस्तान अपनी खुराफात से बाज आया, ना ही बाजवा की सनक कम होगी। यह हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है। इसलिए पाकिस्तानी राजनयिक के जरिए चेतावनी इस्लामाबाद तक पहुंचा दी गई है। यानी जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, जो पाकिस्तान के लिए इतिहास का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।